और इस बीच खबर ये भी मिल रही है कि आपको बता दें कि प्रेसिडेंट यहाँ पर क्यूबा के प्रेसिडेंट जो है वो मॉस्को पहुंच चुके हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजर फिर से पुतिन पर टिक गई। यूक्रेन और रूस में क्यूबा की एंट्री काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके साथ ही नक्शे पर अमेरिका से क्यूबा के बिल्कुल करीब होने की वजह से एक बार फिर से 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट लोगों के जहन में आ गया है। अब ये वीडियो देखिए जिसने अमेरिका के लोगों को डरा दिया है और बाइडेन को परेशान कर दिया है। मॉस्को की धरती पर उतर रहे ये हैं क्यूबा के प्रेसिडेंट मिग्यूल डियाज। देखिए मॉस्को में कैसे रूस ने उनका शाही सम्मान किया है। क्यूबा के प्रेसिडेंट 3 दिन मॉस्को में रहने वाले हैं और अब यहीं पर पुतिन अपनी चालें भी चलने वाले हैं। जैसे रूस के पड़ोसी यूक्रेन का इस्तेमाल बाइडेन कर रहे हैं, वैसे अब क्यूबा का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ पुतिन कर सकते हैं। ठीक वैसे जैसे 1960 में सोवियत संघ के प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में रूस की मिसाइलें फिट करके अमेरिका को टारगेट पर ले लिया था। जरा देखिए अमेरिका और दुनिया के बड़े अखबारों में शामिल वॉशिंगटन पोस्ट की ये हेडलाइंस। हार्वर्ड कॉलेज से पढ़े विदेशी मामलों के जानकार डेविड इग्नेटियस ने बाइडेन को सलाह दी है कि पुतिन का सामना करने के लिए बाइडेन को क्यूबा के मिसाइल संकट का अध्ययन करना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट की इस हेडलाइन से समझ में आता है कि पुतिन का खौफ क्या है। बाइडेन को यह सलाह दी गई है कि बाइडेन को अब वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो साल 1959 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे ड्वाइट डेविड आइजनहावर ने की थी। आइजनहावर की इसी गलती की वजह से क्यूबा मिसाइल संकट पैदा हुआ था। दरअसल 1959 में अमेरिका के प्रेसिडेंट आइजनहावर ने तुर्की में अपनी जुपिटर मिसाइल तैनात कर दी थी और रूस को टारगेट पर ले लिया था। उस वक्त सोवियत संघ के प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव थे जो बहुत बड़े और कद्दावर लीडर थे। उन्होंने क्यूबा के फिदेल कास्त्रो से नजदीकियां बढ़ाई और फिर फिदेल कास्त्रो को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अगर आप मैप देखें तो आपको पता चलेगा कि क्यूबा में सोवियत संघ का बेस बनते ही लगभग आधे से ज्यादा अमेरिकी रूसी मिसाइलों की रेंज में आ जाते हैं। अक्टूबर 1961 में निकिता क्रुश्चेव ने ऐसी चाल चली कि अमेरिका पस्त हो गया था। आखिरकार तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति केनेडी और रूस के निकिता क्रुश्चेव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने समझौता करवाया और फिर दोनों देशों ने एक दूसरे के बेसिस के पास से मिसाइलों को हटाया। वैसे पुतिन के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो मॉस्को से सीधे वॉशिंगटन को टारगेट कर सकती हैं, लेकिन जब पुतिन क्यूबा का इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका में खौफ का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
पुतिन अमेरिका के लोगों के मन में मौजूद इस डर से खेलना चाहते हैं। जब पुतिन ने परमाणु हमले का जिक्र किया था, तब डर कर जो बाइडेन की सरकार ने हाल ही में $290 मिलियन यानी लगभग 2400 करोड़ रुपए की एंटी रेडिएशन दवाएं खरीदने का ऐलान कर दिया था। अमेरिका के लोग डरे हुए हैं और दुश्मन के डर से खेलने में पुतिन माहिर।